हाँ, टॉपिक चल रहा है मध्य प्रदेश में कृषि के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मैंने कृषि संबंधी लगभग सारी चीजें बता दी हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश में फसलों की स्थिति मैंने बता दी है। राज्य स्तर पर फसलों की स्थिति मैंने बता दी है। कौन सी फसल कहाँ पर उत्पादित होती है, किस जिले में कौन सी फसल उत्पादित होती है। मैंने एक टेबल के माध्यम से ये भी बताया था कि किस फसल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस जिले में होता है, सबसे कम किस जिले में होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, है ना। इसके पहले मैंने मध्य प्रदेश की फसलों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर क्या स्थिति है इसके बारे में मैंने बताया था एक टेबल के माध्यम से। तो मैक्सिमम चीजें कृषि संबंधी मैंने बता दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बताए हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि पुराने वीडियो अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं तो वो देख लें, क्योंकि बहुत उपयोगी जानकारी मैंने बताई है और वहां से आपके एग्जाम में प्री एग्जाम जो होने वाला है उसमें निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सरकार की कृषि संबंधी योजनाएं। तो कुछ योजनाएं मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, उनमें से दो योजनाएं तो एग्जाम में पूछी गई हैं। एक उन्नति योजना है ना, कृषि में अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके जो है कृषि संबंधी निर्णय लेना, इसके लिए उन्नति योजना स्टार्ट की गई है। और रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना ये मैंने बताई, इसका भी क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है 2024 की प्री में। तो दो योजनाएं मैंने कल बताई थी, पिछली वीडियो में बताई थी, और वो दोनों ही एग्जाम में पूछ ली गई थी। इसके आगे मैं जो अन्य योजनाएं चल रही हैं मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश सरकार की, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, ये योजनाएं हम पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन, मध्य प्रदेश शासन की योजनाएं है कृषि संबंधी। मध्य प्रदेश राज्य मिलेट मिशन, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 2020 से हुई है और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाना इसका खास पर्पज डिसाइड किया गया। तो बाद में ये पर्पज डिसाइड किया गया तथा विभिन्न देशों में मोटे अनाज, खासतौर से कोदो है ये, कोदो और कुटकी, ज्वार, बाजरा, ज्वार और रागी के महत्व एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम तथा गतिविधियां आयोजित करना, ये जो है इसका खास पर्पज है। ये उद्देश्य जो है ये बाद में डिसाइड किया गया है। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाना, ये जो है बाद में उद्देश्य डिसाइड किया गया। मेन उद्देश्य इसका ये है विभिन्न देशों में मोटे अनाज में कोदो, कुटकी खासतौर से आते हैं, ज्वार, रागी के महत्व एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम गतिविधियां आयोजित करना, ये इसका खास पर्पज माना जाता है। इसके बाद नलकूप खनन योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना नलकूप खनन योजना। प्रारंभ इसका 31 दिसंबर 2001 से हुआ है। किसान कल्याण एवं कृषि विकास जो विभाग है मध्य प्रदेश शासन का, उसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है भूमिगत जल का दोहन करके सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करना, ये जो इसका खास उद्देश्य है। इसमें लाभार्थी वर्ग या लक्ष्य समूह जो आते हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान आते हैं, है ना। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसान जो है इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, ये लक्ष्य समूह या लाभार्थी वर्ग है। इसमें प्रावधान है ट्यूबवेल खोदने तथा समरसीबल पंप लगाने के लिए कुल लागत की 75% जो सब्सिडी है वो प्रदान की जाती है। सब्सिडी है ये, सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसके माध्यम से अधिकतम इसका होगा 25,000 रुपए, है ना। ट्यूबवेल खोदना है, समरसेबल पंप जो लगता है उसके नीचे
ट्यूबवेल में लगता है, तो उसके लिए किसानों को, SC/ST के जो किसान है उनको टोटल जो लागत उसमें लगने वाली है उसका 75% जो है अनुदान दिया जाएगा। कुल लागत का है, कुल लागत का 75% सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा और ये अधिकतम होगा 25,000 रुपए, अधिकतम रुपए। प्रभावी शाजापुर तथा इंदौर को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश में जो है ये योजना लागू है, नलकूप खनन योजना। तो ये इस तरीके से इसके संबंध में है। मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना, मांग आधारित कृषि विविधीकरण योजना 2022-23 में स्टार्ट की गई थी। इसका उद्देश्य है किसानों को पारंपरिक फसलों के बजाय ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना जिनकी बाजार में मांग अधिक हो, जैसे बागवानी फसलें, औद्योगिक फसलें, नकदी फसलें। ये जो है इन फसलों को उगाने के लिए ज्यादा प्रेरित करना। ज्यादातर जैसे किसान हैं जो ज्यादा जागरूक नहीं है वो परंपरागत फसलें उगाते हैं, जैसे गेहूं है, चना है, ज्वार है, बाजरा है, ये फसलें ज्यादातर उगाते हैं। तो इसमें ये उद्देश्य डिसाइड किया गया है कि किसानों को ऐसी फसलें उगाने के लिए प्रेरित करना जो पारंपरिक नहीं है, ऐसी फसलें जिनकी मांग बाजार में ज्यादा होती है ना, उनको उगाने के लिए प्रेरित करना जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। ठीक है, परंपरागत फसलें से ज्यादा फायदा नहीं होता है किसानों को। जो ऐसी फसलें होती हैं जिनकी मांग बाजार में ज्यादा होती है, उनको अगर उगाया जाता है तो उनसे जो है ज्यादा इनकम किसानों को होती है और किसानों की आय में वृद्धि होती है। ऐसी फसलों में बागवानी फसलें आती हैं, औद्योगिक फसलें हैं, नकदी फसलें है ना। बागवानी फसलों में सब्जियां हैं, फल हैं, फूल हैं, है ना, इस तरह की मसाले हैं, ये बागवानी फसलों के अंतर्गत आती है। औद्योगिक फसलें मतलब उद्योगों के लिए जो यूजफुल होती है, जैसे कपास है, गन्ना है, ये औद्योगिक फसलें कही जाती हैं। नकदी फसलें भी यही है, कपास, गन्ना, चाय है, कॉफी है ना। तो इस तरीके से ये है कार्यक्रम। उसके बाद आता है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना ये 2020 का कार्यक्रम है, 22 सितंबर 2020 का है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो कार्यक्रम केंद्र सरकार का चल रहा है उसकी तर्ज पर जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। केंद्र में इसको कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, पीएम किसान उसको कहा जाता है। इसका उद्देश्य कृषकों की आय संवर्धन में वृद्धि करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना। लाभार्थी वर्ग है भूमिधारी कृषक, यानी जिनके पास जमीन है उनको जो है इसका लाभ दिया जा रहा है। प्रावधान यह है कि 2,000 रुपए की 3 किस्तें अर्थात 6,000 रुपए वार्षिक अनुदान के रूप में ना 2,000 रुपए की 3 किस्तें जो है इसमें दी जाती हैं और टोटल 6,000 रुपए वार्षिक अनुदान के रूप में किसानों को दिया जा रहा है। ये जो है ये पीएम किसान सम्मान निधि से प्राप्त होने वाले 6,000 रुपए वार्षिक के अतिरिक्त है, यानी 6,000 रुपए जो है मध्य प्रदेश सरकार दे रही है किसानों को और 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, यानी दोनों अलग अलग राशियां हैं। ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश शासन से अगर उनको ये राशि मिल रही है तो केंद्र सरकार से नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है। दोनों सरकारें जो है अलग अलग राशियां प्रदान करती हैं, यानी एक किसान को अगर उसके पास जमीन, उसके नाम से जमीन है तो, है ना, इसके लिए जरूरी शर्त यह है कि नाम से जमीन होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के नाम से जमीन है, जमीन मतलब कृषि भूमि जो है, तो उसको जो है 6,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार देगी और 6,000 रुपए केंद्र सरकार द्वारा दिया जा रहा है। तो ऐसे 12,000 रुपए एक साल में किसान को मिल रहा है। पहले जो है मध्य प्रदेश में ये राशि 4,000 रुपए हुआ करती थी, यानी 2,000 की 2 किस्त मिलती थी। अभी जो है मध्य प्रदेश सरकार ने इसको बढ़ाकर 6,000 कर दिया, यानी 2,000 की 3 किस्त मिल रही है, जैसे केंद्र से मिल रही है। केंद्र में योजना चल रही है, उसको पीएम किसान सम्मान निधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद सूरज धारा योजना, इसी को अन्नपूर्णा योजना कहा जाता है। सूरज धारा अन्नपूर्णा योजना की नाम है, 2001 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत किसानों को उच्च गुणवत्ता युक्त बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कर उत्पादन में वृद्धि करना। मतलब कहने के यहाँ पर ये हुआ कि ये जो है SC/ST
के किसानों के लिए है ना, अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के लिए उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है, जिससे उनके उत्पादन में वृद्धि हो सके और पूरे मध्य प्रदेश में इसको लागू किया गया है। इसमें 3 कार्यक्रम इसके अंतर्गत चल रहे हैं। बीज अदला बदली कार्यक्रम, बीज स्वावलंबन योजना और एक है बीज उत्पादन कार्यक्रम। ऐसे 3 कार्यक्रम चल रहे हैं। तीनों कार्यक्रमों में जो है सरकार किसानों को अनुदान दे रही है ना। बीज अदला बदली कार्यक्रम में 75% अनुदान और अधिकतम 1500 रुपए की सीमा तक जो है हाँ 75% अनुदान पर जो है अधिकतम 1500 रुपए की सीमा तक बीज उपलब्ध कराया जाता है इसके माध्यम से। बीज स्वावलंबन योजना में कृषक द्वारा धारित भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिए आधारित प्रमाणित है, एक्चुअली प्रमाणित बीज है ना, प्रमाणित ये है प्रमाणित है ना। प्रमाणित बीज 50% अनुदान पर प्रदान किया जाता है। बीज अनुदान उत्पादन कार्यक्रम में शासकीय कृषि प्रक्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधि में 75% अनुदान पर अधिकतम 1 हेक्टेयर तक के लिए आधार या प्रमाणित बीज प्रदान किया जाता है। प्रमाणित बीज प्रदान किया जाता है। तो 3 कार्यक्रम है, तीनों में जो है 75% अनुदान बीज के लिए जो है प्रदान किया जा रहा है। सरकार SC/ST के किसानों को सरकार प्रदान कर रही है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश किसान अनुदान योजना, इसको कहते हैं ई कृषि यंत्र अनुदान योजना भी इसको कहते हैं। मई 2020 में इसको स्टार्ट किया गया था। किसानों द्वारा जो भी कृषि यंत्र खरीदे जाते हैं उन कृषि यंत्रों में 30 से 50% तक का अनुदान सरकार दे रही है। किसानों को कृषि उपकरण खरीदने के लिए 30 से लेकर के 50% तक सब्सिडी सरकार प्रदान कर रही है, जिससे उनको सस्ते दर पर ये जो कृषि यंत्र है उपलब्ध हो पाते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना, ये पहले काफी विवादित रही है, इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है, मेंस में क्वेश्चन इसका पूछा गया था उस समय। 16 अक्टूबर 2021 को खुरई जिला सागर से इसको स्टार्ट किया गया है। प्रदेश के किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना इसका खास पर्पज रहता है, पर्पज है। इसके जैसे कि नाम से स्पष्ट है, भावांतर भुगतान। भावांतर भुगतान का मतलब होता है कि अगर फसलों की जो कीमतें हैं कम हो जाती है मार्केट में, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य और जो मार्केट में प्रचलित मूल्य है, भाव है फसलों का, उनमें जो भी अंतर आता है, डिफरेंस आता है, तो वो डिफरेंस अमाउंट जो है सरकार द्वारा किसानों के डायरेक्ट खाते में जमा किया था। इसी को कहते हैं भावांतर भुगतान। भाव का जो अंतर आ रहा है उसका भुगतान सरकार करती है। अंतर काहे का? मार्केट में फसलों का जो रेट है और न्यूनतम समर्थन मूल्य है ना। मान लीजिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 500 रुपए है, लेकिन रेट मार्केट में 450 रुपए है किलो के हिसाब से, तो 50 रुपए का जो डिफरेंस आया है, 50 रुपए कम मिले हैं किसानों को, तो वो जो डिफरेंस अमाउंट है वो सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट जमा कर देती है, जिसको हम कहते हैं भावांतर भुगतान योजना। भावांतर भुगतान, भाव का जो अंतर है उसका भुगतान सरकार करती है। तो वही चीज में लिखी हुई है, फसल की कीमतें गिर जाने पर सरकार द्वारा बाजार भाव तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर की राशि किसानों के सीधे खाते में जमा की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी इसको बोलते हैं MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। सरकार द्वारा हर जो ज्यादातर फसलें हैं, 23-24 फसलें हैं, उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो डिसाइड किया गया है उससे कम रेट पर अगर फसलें खरीदी जा रही हैं, तो वो जो अंतर, जो नुकसान हुआ है किसानों को, उसकी भरपाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार करती है, मध्य प्रदेश सरकार करती है। खेत तालाब योजना, ये 20 मई 2006 को स्टार्ट हुई है। इसका उद्देश्य धरातली भूमि का जल संग्रहण क्षमता, धरातली भूमि की जल संग्रहण क्षमता बढ़ाना।
इसमें क्या होता है, सभी वर्गों के किसानों का तालाबों के विकास के लिए कुल लागत का 50% अनुदान अधिकतम 16,350 रुपए दिया जाता है। कोई भी किसान, चाहे वो किसी भी वर्ग का किसान हो, वो अगर अपने खेत में तालाब का निर्माण करता है, उसका विकास करता है, तो उसमें जो लागत आती है उसका 75% भुगतान जो है सरकार करती है, अनुदान देती है। और ये जो है अधिकतम जो अमाउंट हो सकता है 16,350 रुपए हो सकता है। तो ये है खेत तालाब योजना, यानी खेत में तालाब का विकास करना। बलराम ताल योजना खेत तालाब योजना से बड़ी योजना है। बड़े तालाब बनाने के लिए उनको बलराम ताल कहा जा रहा है। इसकी स्टार्टिंग इसकी जस्ट बाद हुई 2007 में हुई है। वर्षा में बह जाने वाले पानी की अधिकतम मात्रा को खेतों में रोक करके उससे सिंचाई करना, इसका ये उद्देश्य है। यानी बहुत सारा पानी जो है, वर्षा का पानी बह जाता है, बेकार चला जाता है, तो उसका खेत में भराव करना और एक बड़ा तालाब का निर्माण करना, जिसको बलराम ताल कहा जा रहा है। तो ये इसका पर्पज है। इसके लिए जो है सरकार अनुदान देती है, 25% अनुदान देती है, और ये अधिकतम हो सकता है 50,000 तक का, है ना। बलराम ताल निर्माण के लिए अनुदान लागत का 25% है और अधिकतम अमाउंट हो सकता है 50,000 रुपए तक। तो ये है बलराम ताल योजना के बारे में। जलदीप योजना, एक बार काफी पहले मेंस में इसका क्वेश्चन आ चुका है, एमपीएससी मेंस में इसका क्वेश्चन आया था। जलदीप योजना इंदिरा सागर जलाशय से इसको स्टार्ट किया गया, 2007 की है योजना। इसका उद्देश्य है मछुआरों को विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना, है ना। जो मछुआरे हैं उनको जो है अलग अलग जो विभागों में कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके लिए योजनाएं चल रही हैं, उनका लाभ उनको उपलब्ध कराना, इसके लिए कार्यक्रम चल रहा है। अटल कृषि ज्योति योजना, पहले इसका नाम इंदिरा गांधी के नाम पर था, इंदिरा किसान ज्योति योजना करके था। इसका नाम चेंज कर दिया गया, मध्य प्रदेश सरकार ने चेंज कर दिया, इसका नाम अटल जी के नाम पर हो गया, अटल कृषि ज्योति योजना इसका नाम हो गया है। 1 अप्रैल 2019 से इसको स्टार्ट किया गया है। किसानों को जो है बिजली बिल में छूट देने की इसमें बात कही गई है। इसका उद्देश्य किसानों को 10 हॉर्स पावर तक की कृषि विद्युत बिलों में 50% तक की रियायत या छूट दी जाती, सब्सिडी दी जाती है। यानी उनको जो है कम बिजली बिल भरना पड़ता है। 10 हॉर्स पावर तक के जो पंप होते हैं, विद्युत पंप होते हैं, उनमें जो बिल आता है उस बिल का 50% जो है उनको छूट मिल जाती है इस योजना के माध्यम से। इस तरह की योजना जो है, जो डोमेस्टिक विद्युत है, उसमें भी जो है इस तरह की सब्सिडी दी जा रही है। घरेलू जो विद्युत है, घरेलू जो उपभोक्ता है, उनको भी जो है इस तरह की छूट दी जा रही है। एमपी किसान मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश के किसान कल्याण कृषि विकास विभाग द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। मध्य प्रदेश के किसानों को कृषि संबंधी संपूर्ण जानकारी इसके माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे भूमि रिकॉर्ड है, भूमि का रिकॉर्ड है, बाजार मूल्य है, कोई जो फसल उसकी बाजार का क्या मूल्य है, खरीद पंजीयन है, आदि उपलब्ध इसके माध्यम से कराए जाते हैं। किसानों को सारी जानकारी इस ऐप के माध्यम से मिल जा रही है। ठीक है, अब हम आगे केंद्र की योजनाएं पढ़ने वाले। अभी तक मैंने यहाँ पर बताई आप लोगों को राज्य सरकार की योजनाएं, उसमें स्टार्टिंग में जो मैंने योजना बताई थी उनमें से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं केंद्र सरकार की योजना, क्योंकि केंद्र सरकार की योजनाएं भी मध्य प्रदेश में चल रही हैं, तो उनके बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है या केंद्र स्तर के संबंध में भी क्वेश्चन पूछ सकते, क्योंकि आपका जो कृषि टॉपिक है ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी दिया हुआ है, भारत के संदर्भ में भी दिया हुआ है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि ओवरऑल कृषि यहाँ पर करा दिया है ना। मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कृषि हमने पढ़ लिया और भारत के संदर्भ में भी कृषि पढ़ा है। अभी आगे में एक आध वीडियो और इसका बनाऊंगा, तो उसमें भारत का भी कृषि पूरा कवर हो जाएगा। तो अभी मैंने मध्य प्रदेश की योजनाएं कृषि संबंधी बताई हैं, अब केंद्र की योजनाएं हम पढ़ने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान इसको कहा जाता है ना। पीएम किसान इसको नाम दिया गया है। ये आपके मेंस के सिलेबस में पर्टिकुलर दी गई है और 2024 में इसका क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हुई है 24 फरवरी 2019 से और प्रभावी है
1 दिसंबर 2018 से प्रभावी, मतलब 1 दिसंबर 2018 से लाभ मिल रहा है किसानों को इसका। एजेंसी, इसको क्रियान्वित कौन कर रहा है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, यहाँ पर आ जाएगा भारत सरकार। भारत सरकार जो है का मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है सभी कृषि योग्य भूमि वाले किसान परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, मतलब जिनके पास कृषि भूमि है उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम चल रहा है। जैसे मैंने बताया था कि इसी तरह का कार्यक्रम 2020 में मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना है। यहाँ पर इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक है, प्रावधान दोनों में सेम है, उद्देश्य भी लगभग सेम है, प्रावधान वही है, किसानों को कृषि कार्य के लिए 6,000 रुपए वार्षिक आर्थिक मदद देना, और ये जो राशि है 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में 4 माह के अंतराल से प्रदान की जानी है। ठीक है, तो 3 किस्तें जो है समान किस्तें 2,000 की दी जाएंगी, तो ऐसे एक वर्ष में जो है ये राशि हो जाएगी 6,000 रुपए। जैसे मैंने अभी बताया कि 6,000 रुपए मध्य प्रदेश सरकार दे रही है किसानों को, 6,000 रुपए केंद्र सरकार दे रही है, तो ऐसे 12,000 जो है की धनराशि किसानों को एक साल में प्राप्त हो रही है। लेकिन ये ऐसे किसानों को धनराशि मिल रही है जिनके पास जमीन है, जमीन मतलब कृषि भूमि है, उन्हीं को जो है ये सहायता, वित्तीय सहायता सरकार दे रही है। भूमिहीन जो कृषक है उनको जो है इस तरह कोई सहायता नहीं दी जा रही, जिनके नाम से कृषि जमीन है उन्हीं को जो है ये सहायता मिल रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में इसका क्वेश्चन आया हुआ है। इस योजना की खास बात यह है कि ये मध्य प्रदेश से स्टार्ट की गई 2016 में, मध्य प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा। 18 फरवरी 2016 से सीहोर मध्य प्रदेश से इसको स्टार्ट किया गया है। यह एक राष्ट्र एक योजना की थीम पर आधारित है। पहले बहुत सारी बीमा संबंधी योजनाएं चलती थी, अब उनको मर्ज करके जो है एक बीमा योजना स्टार्ट कर दी गई है ना। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना पहले चलती थी और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और उसका नाम हो गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना। ये है, इसका उद्देश्य है विभिन्न आपदाओं से कृषिगत आपदा, कृषिगत उत्पादन में होने वाले नुकसान की बेहतर तथा सुगम भरपाई करना। अलग अलग जो बहुत सारी आपदाएं आती हैं, जैसे तुषार है ना, ओलावृष्टि है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, बाढ़ है ना, तो इस तरह की जो आपदाएं आती हैं, इन आपदाओं के दौरान जो उत्पादन में कमी होती है या उत्पादन नहीं होता है कृषिगत उत्पादन, तो उसकी भरपाई इसके माध्यम से की जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फसलों का बीमा होता है ना, फसलों का बीमा होता है और उस बीमा का बहुत छोटा अमाउंट जो है किसानों को देना पड़ता है, बाकी प्रीमियम जो है केंद्र सरकार द्वारा भरा जाता है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, देखिए ये प्रावधान है इसके, फसल, और ये किसानों द्वारा प्रीमियम भुगतान का परसेंटेज लिखा हुआ है। खरीफ की फसल जो है उसमें किसान टोटल बीमित जो राशि है उसका मात्र 2% भुगतान करते हैं किसान खरीफ की फसलों में। तो रबी की फसलों में केवल 1.5% कर रहे हैं कुल बीमित राशि का, है ना। वाणिज्यिक, नकदी और बागवानी जो फसलें उसमें 5% का भुगतान जो है किसान कुल बीमित राशि का कर रहे हैं। बाकी का जो भुगतान है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। शेष प्रीमियम की अदायगी सरकार द्वारा की जाती है और जो भी फसल को नुकसान होता है उसकी भरपाई जो है उस कंपनी द्वारा करनी होती है जिस कंपनी का उसने बीमा इंश्योरेंस कराया हुआ है। तो ये इस तरीके से ये है महत्वपूर्ण कार्यक्रम। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, इसकी जो स्टार्टिंग हुई है 19 फरवरी 2015 से हुई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि भूमि में उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग पर अंकुश लगाना। कृषि भूमि में बहुत ज्यादा उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है, इससे क्या हो रहा है कि उसकी जो उर्वरता है धीरे धीरे खत्म हो रही है और इससे जो है साइड इफेक्ट भी आ रहे हैं। तो इस पर अंकुश लगाने के लिए जो है ये योजना स्टार्ट कर दी गई है, की गई है। इसमें थीम है इसकी स्वस्थ धरा खेत हरा,
इसकी थीम है। इस तरह से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि ये थीम जो है किस योजना की है, या इस थीम पर कौन सी योजना आधारित है। स्वस्थ धरा खेत हरा, स्वस्थ धरा यानी पृथ्वी, अगर पृथ्वी स्वस्थ रहेगी तो खेत हरा भरा रहेगा। तो ये इस तरीके से इसकी थीम है। प्रावधान, इस योजना के तहत मृदा की स्थिति का आकलन नियमित रूप से राज्य सरकारों द्वारा हर 2 वर्ष में किया जाता है ना। उसकी जो है टेस्टिंग होती है, मृदा की स्थिति का पता लगाया जाता है, टेस्टिंग होती है कि उसमें जो है बहुत ज्यादा क्षारता तो नहीं है, बहुत ज्यादा अम्लीयता तो नहीं है, इसमें जो रासायनिक उर्वरक यूज हो रहे हैं वो बहुत ज्यादा तो यूज नहीं हो रहे हैं। तो इस तरह से जो है उसका पता लगाया जाता है। नमो ड्रोन दीदी प्रारंभ 2023 का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। नमो ड्रोन दीदी 2023 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना तथा ड्रोन उड़ान की ट्रेनिंग देना ना, ड्रोन कैसे उड़ाना उसकी ट्रेनिंग देना, उनको ड्रोन उपलब्ध कराना ना। खेती के लिए ड्रोन का यूज आजकल ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए जो है उनको ड्रोन उपलब्ध कराना और ड्रोन कैसे चलाना है, उड़ाना है, उसकी ट्रेनिंग देना। प्रावधान, कृषि कार्यों के लिए महिलाओं को ड्रोन सखी के रूप में चिन्हित किया गया है, ड्रोन सखी के रूप में, तथा 15 दिन की ट्रेनिंग और हर महीने 15,000 रुपए वेतन इनको दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग के दौरान जो है उनको 15,000 रुपए वेतन भी दिया जाएगा हर महीने। 15 दिन की ट्रेनिंग उनकी रहेगी, जिससे जो है ड्रोन चलाना जो है सीख जाएंगे। इसके अलावा महिला स्वयं सहायता समूह को ड्रोन खरीदने के लिए उसकी कीमत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए दिया जाएगा, है ना। अगर कोई महिला जो है ड्रोन खरीदना चाहती है तो उसकी टोटल जो कीमत होगी वो 80% अधिकतम 8 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिससे जो है ड्रोन खरीदने में उसको आसानी हो। तो ये इस तरीके से ये है नमो ड्रोन दीदी, महिलाओं के लिए है ये, महिला कृषकों के लिए योजना चल रही है। जो महिलाएं जो है कृषि कार्य कर रही हैं और कृषि क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग कर रही हैं, तो एक तो ड्रोन खरीदने के लिए उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग प्रदान करना, है ना। तो ये इस तरीके से कार्यक्रम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 15 अगस्त 2007 से इसको स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वच्छता आधार पर देश में गेहूं, चावल, दलहन की उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति को सुनिश्चित किया जा सके, है ना। 2 चीजें इसमें, एक तो गेहूं, चावल तथा दलहन ये खाद्यान्न फसलें हैं, तो इनके उत्पादकता में वृद्धि करना, जिससे जो देश की खाद्य सुरक्षा की स्थिति को मजबूत किया जा सके, ये इसका खास उद्देश्य। इसके मुख्य घटक हैं, पहले गेहूं, चावल, दाल भी इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते थे। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा जो मिशन कार्यक्रम था, इसके अंतर्गत स्टार्टिंग में पहले गेहूं, चावल, दाल इनको ही सम्मिलित किया जाता था। बाद में जो है इसमें अन्य फसलें भी जुड़ गई। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन गेहूं, ये 3 जो है खास मिशन पहले स्टार्ट हुए थे। फिर बाद में जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन मोटे अनाज भी इसमें ऐड कर दिए गए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन भी इसमें ऐड हो गया, बाद में ऐड हुआ है ये, और है ना। तो इस तरीके से जो है ये 5 मिशन इस तरह से चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दाल, सेकंड चावल, गेहूं, मोटे अनाज और तिलहन। और खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में तीनों 5 मिशन चल रहे हैं, है ना। मध्य प्रदेश में 5 मिशन चल रहे हैं और ज्यादातर राज्यों में 5 मिशन चल रहे हैं। इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये भी मेंस में पूछा गया है, पहले जो है मेंस एग्जाम में पूछा गया है। और प्रारंभ इसका हुआ है अगस्त 1998 से। किसानों को संस्थागत ऋण तक पहुंच की एक महत्वपूर्ण तरह प्रभावी पहल के रूप में इसको स्टार्ट किया गया है। वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण को किसानों के लिए सुसाध बनाना, यानी जो है एक इसमें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, केसीसी उसको बोलते हैं, केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी जो है इसमें बनाया जाता है और उसके माध्यम से जो है उनको सस्ते ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराया जाता है, आसानी से उनको उधार मिल जाता है केसीसी के माध्यम से। इसके बाद आता है राष्ट्रीय कृषि बाजार, इसको कहते हैं ई नाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, है ना। ई नाम जो इसको नाम दिया गया है,
इनाम यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 14 अप्रैल 2016 से इसको स्टार्ट किया गया है ना। कृषि क्षेत्र में जो मध्यस्थ हैं, कृषि उत्पाद जो है उनको बेचने में जो मध्यस्थ हैं, बिचौलिए हैं, उनको जो है समाप्त करना और किसानों को उनकी उपज का उचित कीमत, उनकी उपज की उचित कीमत दिलाना और उनको मंडियों से जोड़ना, मतलब ई मंडी उपलब्ध कराना, है ना, जिससे जो है उनको पता चल सके कि भाई कौन सी मंडी में कौन सी फसल जो है किस कीमत पर खरीदी जा रही है, क्या रेट है। तो ये सारी चीजें जो है इसके माध्यम से हो रही हैं। उद्देश्य कृषि विपणन में मध्यस्थों की भूमिका को कम करके कृषकों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य दिलाना, इसका खास पर्पज है। इसमें क्या हो रहा है, देश की प्रमुख मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है, ई मंडी के रूप में आपस में जोड़ा जा रहा है। तो इससे क्या है, किसानों को जो है पता चल जाता है कि मंडियों में कृषि जो उत्पाद है उनकी कीमत वास्तव में क्या है। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, उसकी प्रारंभ जो हुई है 2008 में केंद्र सरकार द्वारा की गई है और 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य इसमें डिसाइड किया गया है ना। इसके बाद मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, ये कार्यक्रम है, इंदौर से स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये कार्यक्रम है ना 26 फरवरी 2022 से इंदौर से इसको स्टार्ट किया गया था। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो है इसको स्टार्ट किया गया है। किसानों को फसल बीमा पॉलिसी देने के लिए घर घर वितरण संबंधी डोर स्टेप अभियान, डोर स्टेप यानी घर घर जाकर के पॉलिसी का वितरण करना। तो ये है जो है कार्यक्रम। और लास्ट है इसमें मेरी पॉलिसी मेरे हाथ में, ये उद्देश्य है ये सुनिश्चित करना कि सभी किसान इस योजना के तहत और शिकायत निवारण के बारे में सभी जानकारियों से अवगत हों, है ना। सभी किसानों को इसकी जानकारी देना, पॉलिसी संबंधी जानकारी देना, सभी को इस बात से अवगत कराना कि उनको जो है उनके लिए कार्यक्रम चल रहा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके माध्यम से अगर उनकी फसल को नुकसान पहुंचता है तो उसकी भरपाई जो है सरकार करती है। तो इसकी जानकारी देना और उनको घर जाकर के पॉलिसी का वितरण करना। तो इस तरीके से ये है महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो मैंने दोनों सरकारों के बताए हैं, राज्य सरकार के भी कार्यक्रम मैंने बताए हैं, केंद्र सरकार के भी बताए हैं, है ना। इसमें एक आध कोई और कार्यक्रम रहेगा तो मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा। फिर मैं आगे बताने वाला हूं भारत में कृषि के संबंध में खास जानकारी। तो अगला वीडियो मेरा जो रहेगा वो भारत में कृषि संबंधी रहेगा, है ना। और आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।